मीडिया के रोक आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल है। हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय एक आप जो कहा था कि 10 बजे हम आपके साथ लाइव होंगे, एक बड़ा जो धमाल है यहाँ होने वाला है, तो लाइव तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एसडीएम कार्यालय के बाहर एक बार सबसे पहले आप जुड़ जाएं, जी हाँ आप जुड़ जाएं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि क्या आज बड़ा होने वाला, किस प्रकार से चेयरमैन पद को लेकर के, जी हाँ चेयरमैन पद को लेकर के जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया है। तो लाइव तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने आप शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करवाते हैं, दिखाते हैं कि क्या आज होने वाला है। एसडीएम कार्यालय के बाहर में, जी हाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के हम बाहर खड़े हैं और लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से आपने देख लिया कि हमने क्या लिखा। विपक्ष जो है एकजुट होकर के चेयरमैन के खिलाफ जो है यहाँ खड़ा हो गया है, क्योंकि जो डिग्रियों की बात चल रही थी, जो मार्कशीट्स की डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं फर्जी निकलेंगे, इसकी बात का जो है दावा यहाँ किया जा रहा है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। अभी हम आपकी बात सीधा जो है उन लोगों से करवाएंगे जो ये कहते हैं कि ये जो मार्कशीट्स हैं वो नकली हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और भी जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से इन डिग्रियों को, इन डॉक्यूमेंट्स को जो है भाई से पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। संदीप कुमार। संदीप कुमार, जैसे लाइव था कल भी आपसे बातचीत हुई थी, तो क्या कहते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके जो सतीश कटारिया के डॉक्यूमेंट हैं वो फर्जी हैं? जैसे कि सतीश कटारिया जी ने बोला था जी कि मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, डीएमसी लगाई है, वो अप्रूव्ड है जी उसकी मियाद पे हमने ये सारी चीज़ें चेक करवाई हैं और ये हमारे पास सारे प्रूफ हैं जो उन्होंने अपना बोला था कि ये मेरी ओरिजिनल है। ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। जी जी, ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जहाँ से उन्होंने ये चीज़ की है, जी विद्यालय परिषद है। विद्यालय परिषद। उसके बाद ये सारी ऊपर चीज़ें आई हुई हैं। ये उनका वो बहुत बड़ा स्कूल जो जहाँ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है, जी सिर्फ 2 कमरों का स्कूल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, फर्जी निकला उत्तर प्रदेश जो स्कूल है। तो ये तो नेट के ऊपर पड़ा है सब कुछ, ये सब कुछ पड़ा है, लेकिन हम वहाँ पे एक चीज़ सब कुछ क्लियर करके आए हैं। हमारे पास वहाँ पे शिक्षा विभाग के जो वहाँ पे हैं, उनसे हमारे पास पूरे प्रूफ है। उन्होंने ये चीज़ लिख के दी है कि पहुंचे आप वहाँ? जी जी बिल्कुल, हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने सभी इंक्वायरी की है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और वहाँ पे हमने सारी इंक्वायरी में जो वहाँ के शिक्षा विभाग हैं उनसे भी ये चीज़ हमने क्लियर की है और लिखित में हमारे पास सारा प्रूफ है कि ये जो सा स्कूल है, बोर्ड है, वो भी अप्रूव्ड नहीं है और जो सा उनके पास डिग्री है वो भी अप्रूव्ड नहीं है। एक तरफ भाजपा जो उनको अपने दामन में समाने की कर रही है, आज उम्मीदें ये है कि शायद वो चले जाएंगे, और एक तरफ आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो डिग्रियां हैं फर्जी हैं। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि ऐसा कुछ ना करे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि उनकी डीएमसी क्लियर है या नहीं है, हमारी तरफ से तो ये क्लियर है कि वो फेक है। आपको मैंने रात को भी अपनी तरफ से एक बाइट दी थी, उसमें ये चीज़ बोली थी कि हमारी तरफ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये चीज़ फेक है। यदि उनको अभी भी सतीश कटारिया जी को ये चीज़ लगती है कि ये फेक नहीं है, ये मेरी ओरिजिनल है, जैसे हमने इस चीज़ का प्रूफ किया है कि ये चीज़ फेक है, तो आप भी इस चीज़ का प्रूफ कर सकते हैं कि ये फेक नहीं है। जी जी जी। और सरकार से भी इस चीज़ की हम विनती करेंगे कि जब तक इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हो जाता कि ये चीज़ फेक है या नहीं है, तत्काल प्रभाव से उनकी जो शपथ है उसको रोका जाए और उसके बाद वो जहाँ भी जाना चाहते हैं, यदि उनकी क्लियर निकलती है, वो भी जहाँ भी जाना चाहते हैं, हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। हम तो असंध की जनता के लिए और असंध के विकास के लिए ये चीज़ कर रहे हैं कि असंध का विकास इस चीज़ में हो। एक नकली डीएमसी लगा के जिन्होंने पहले ही जनता को बकाया है और वो आगे जाके जनता के साथ क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में आपको भी पता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पूरी असंध की जनता से अपील करूँगा कि जो उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, पहले उस चीज़ को क्लियर हो जाए, उसके बाद जो वो करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी में जाना चाहते हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब तक उनकी ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि उनकी जो डीएमसी है वो ओरिजिनल है, और उसके बाद वो जो मर्जी शपथ हो सकती है। शपथ ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे तो हर कोई बंदा क्राइम करेगा और उसके बाद ये कहेगा मैंने क्राइम नहीं किया, वो किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लेगा। जब तक नहीं माना जाता जब तक वो प्रूफ नहीं होता। प्रूफ है ना, मैंने आपको दिखाया है ये सारी चीज। हम 1500 किलोमीटर जाना और 1500 किलोमीटर आना 3 दिन में हम कवर करके आए हैं। और हम खुद गए थे वहाँ पे, हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ पे और हमने वहाँ पे पूरा सर्वे किया है, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। 3 दिन हम वहाँ पे लगा के आए हैं, पूरा स्कूल देख के आए हैं। प्रयागराज में वो था, शायद कटारिया साहब वहाँ पे ना गए हो पेपर देने के लिए, उनकी सौभाग्य से हम वहाँ पे होके आए हैं। और संगम के दर्शन भी करके
के आए हैं। जी 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 जी। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कटारिया जी का कि उनकी वजह से हम संगम होके आए हैं। कहाँ हमारे जी के लिए क्या मैसेज आप? जिले राम जी के लिए एक ही मैसेज है, जैसे उन्होंने बोला था कि भाई वो क्या कहते हैं रिजाइन दे देंगे लेकिन वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। जी, जी। तो इसमें जिले राम जी की अभी तक कोई बाइट नहीं आई है, ना उन्होंने अपना कोई बयान दिया है कि वो पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो सर एक सवाल और आपसे, आपको क्या लगता है कि जैसे कि विकास की बात की जाती है कि असंध का विकास हम कराएंगे, इसीलिए हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बीजेपी ही कई कैंडिडेट बनाना है तो पहले भी बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं बिल्कुल चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं या विकास के नाम की आड़ ले रहे हैं? यदि उन्होंने अपनी कुर्सी यदि उन्होंने विकास ही करना होता तो वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। कोई ये नहीं है कि उन्होंने जीतना है, वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। और असंध की जनता के लिए और असंध का विकास करने के लिए वो वैसे भी आ सकते हैं, उनको पार्टी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने में दम होना चाहिए। वो एक चेयरमैन है, उन्होंने परसों भी एक बाइट दी थी अपनी, जो ये कहा था कि अब मैं आम नहीं रहा, अब मैं चेयरमैन बन चुका हूँ। जी जी जी। तो उस चीज़ में भी मैं कहूँगा कि उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है बीजेपी। जब वो ठीक हैं, जब वो कहते हैं कि मेरी ये सब कुछ ओरिजिनल है, तो उनको फिर बीजेपी दफ्तरों में या बीजेपी के बंदों से मिलने की जरूरत नहीं है जो ये कहते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग करवाएं। ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। सोनिया बहुत हैं, आम आदमी की उम्मीदवार थी, कैंडिडेट थी, और क्या कहेंगी, एक तरफ तो डिग्रियों को लेकर के बवाल है, एक तरफ भाजपा में जाने की तैयारी है, आपकी तरफ से क्या? देखिए, आवाज़ है कि भाजपा में जा रही है, वही वाली बात है सनी जी बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नगर पालिका की सेल्फ इनकम बहुत ज़्यादा होती है और ऑलरेडी सरकार ने काफ़ी सारा ग्रांट दे भी रखा है। काफ़ी ग्रांट वो लगा ले ना, इतना ग्रांट वो लगा ले। ये कि थोड़ा ना कि बीजेपी ज्वाइन करके ही डेवलपमेंट है। अगर अपना दामन साफ करने के लिए अगर वो बीजेपी ज्वाइन करे तो 1000 बढ़ जाए। और रही बात, सरकार को भी ये सोचना चाहिए, जिस इंसान के ऊपर पहले ही इतना हल्ला पूरा मचा हुआ है शहर में, इतने ज़्यादा लोगों ने शोर पाया हुआ है। और देखिए वहाँ पर जो बोर्ड में भी जाके इंक्वायरी कर ली, मिनिस्ट्री में जाके, वहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाके इंक्वायरी कर ली कि वो बोर्ड ही नहीं है, वो बोर्ड ही फर्जी है और फर्जी डीएमसी है। और आप देखेंगे डीएमसी की जो आप देखेंगे ना, फोटो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, इस और डेट अलग है। क्या बात, डीएमसी तो एक ही डेट में। ऐसा क्या हुआ, कल आप सभी अलग अलग थे, आज चेयरमैन साहब बने हैं, विपक्ष एकदम से बिल्कुल इकट्ठा हो गया, ऐसा क्या हुआ? सर देखिए, वो चेयरमैन बने हैं, अगर वो सही है, अगर उसके डॉक्यूमेंट सही है तो डेवलपमेंट करे, सब उसका साथ देंगे। ठीक है, कोई उनसे हमारी कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं है, डेवलपमेंट करे, सब साथ खड़े हैं। लेकिन फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर वो ऐसे जनता का मूर्ख बनाकर आए हैं तो वो टोटली गलत है। और हम सरकार से प्रशासन, डॉक्यूमेंट ठीक मिल जाते हैं तो आप उनका विकास में साथ देंगी? डॉक्यूमेंट सही है तो 1000 भर दे, लेकिन डॉक्यूमेंट तो सही है ही नहीं है ना। डॉक्यूमेंट तो सही है ना, डॉक्यूमेंट सही है तो बिल्कुल डेवलपमेंट करे, पूरा शहर साथ देगा। हम क्या, हम आप उनके खिलाफ इसलिए हो कि असंध की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया? हम असंध की जनता के साथ हैं और इसीलिए है कि उन्होंने जनता का मूर्ख बनाया है, जनता का पागल बनाकर उन्हें वोट बटर, हाँ, जनता का बेवकूफ बनाया ना। क्या बका, ये झूठ बोल कर ही लिया ना लोगों को कि एक तरह से बका के फुसला के कि हाँ भाई मुझे वोट दो, मैं डेवलपमेंट करें। एक तरफ लाइव में कसम खाई थी, कोई बात नहीं है तो पता चल जाएगा ना कसम कितनी झूठी थी कितनी सही थी। और देखिए पंडित जिलेराम शर्मा कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का अगर उनको समर्थन दे रहा है और आज वो बीजेपी में जा रहे हैं, अगर डेवलपमेंट की बात है तो इंडिपेंडेंट क्या डेवलपमेंट नहीं करते? बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो क्या डेवलपमेंट नहीं करते? तो इंडिपेंडेंट तो टिक के काम करे। सरकार ने ऑलरेडी इतना ग्रांट दे और सेल्फ इनकम इतनी है नगर पालिका की, जरूरत ही नहीं है बीजेपी में जाने की। वो तो अपना दामन साफ करने के लिए जा रही है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सच्चाई है कि अपना दामन साफ। कोई बात नहीं, खड़े तो कोई बात नहीं सर, खड़े तो उम्मीदवार हमेशा सत्ता के पक्ष में जाता है, ये देखते आए हैं। सर जरूरी नहीं है, सभी नहीं जाए लेकिन डॉक्यूमेंट सही हो, जाए लेकिन डॉक्यूमेंट सही हो, प्रूव करे। उस बोर्ड से एक बार ये लिखवाया है कि मेरी तो डिग्रियां बिल्कुल सही है, और फिर आए हम भी माने कि हाँ भाई सही है। कैसे बिलीव करे कि उसकी डिग्रियां सही है जब इतना हल्ला मच रहा है और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी उनको ले रही है तो बीजेपी की बहुत बड़ी भूल है। द्वितीय स्थान पर रहने वाले भाजपा के उम्मीदवार कमलदीप सिंह लाडी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे डिग्रियों को लेकर के, और भाजपा में जा भी सकते हैं, क्या आपके पास इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है, बताएं। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। बाकी जो ये डिग्री की बात चल रही है
हमारे ये सन्नी भाई वहाँ पे सब कुछ जाके देख आए हैं, इनके साथ 4-5 लोग और भी गए हुए थे। वो बोर्ड है ही नहीं है, फ्रॉड है, फेक है। वो रिटर्न में सारा वो प्रूफ ले आए हैं और वहाँ से भी मैसेज 1-2 दिन में आ तो जाएगा। भाजपा क्यों शामिल करना चाह रही है? ऐसा कुछ नहीं मीटिंगें है, चल रही हैं कोई मीटिंग नहीं चल रही। इस चीज का हम खंडन करते और हैं। शाम तक हो सकता है कि नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्या जिलाध्यक्ष जी को पता है इस बारे में? हाँ जी, जिलाध्यक्ष से जो हमारी बात हुई है वो कहते हैं मेरे कोई नॉलेज में ये बात है ही नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई मैसेज आया। आज कहाँ पहुँचे हैं और क्या करेंगे कौन जी? आप यहाँ जहाँ आए हैं? हम एसडीएम साहब से मिलने आए हैं। एसडीएम साहब कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, अब देखते हैं अब कितनी देर में आएंगे। तो पहले भी मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? नहीं, पहले तो हम इनके पास वैसे आए थे, इस एप्लीकेशन तो इनको दे चुके हैं, कंप्लेंट दी हुई है। कल शपथ हो सकती है। देखो हमारे को इस चीज़ का भी कोई नॉलेज नहीं है। जी, हाँ जी, पता नहीं है। आज भाजपा भी, आम आदमी पार्टी भी, आज़ाद उम्मीदवार भी सब एक तरफ है, जीता हुआ कैंडिडेट एक तरफ है, वो भाजपा में जाना चाह रहा है, आप आने नहीं दे रहे। देखो पता क्या है दिलबाजी, सच्चाई सामने आनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी सच्चाई है क्या। अगर उसके डॉक्यूमेंट सही हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। ये तो हमारी एक राजनीतिक लड़ाई है। अगर उसके डॉक्यूमेंट ठीक है तो वो भाजपा में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, लोग हमारे को पूछ रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, अगर उसको अपने ऊपर फेद है तो जैसा हमारे सन्नी भाई वहाँ पे जाके गए हैं, वो भी रिटर्न में लिखवा के लाए भी मेरी डिग्री सही है, आ जाओ, आप आ जाओ, तो उनका भी पता चल जाएगा। हम इस चीज का प्रूफ, बोलना, आप आओ, आप आओ। हम इस चीज का उनको प्रूफ दे रहे हैं। आ जाओ ना, एक मिनट सुनो। वो भी जी जी वो भी अपना प्रूफ दे देना आगे। अगर उनको लग रहा है अभी मेरी डिग्री फेक नहीं है तो वो भी अपना प्रूफ दे दें आके। ठीक है जी, आजाद उम्मीदवार सलिंदर जी भी हमारे साथ हैं। आज मैंने जैसे ऊपर लिखा, विपक्ष एक तरफ है और जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो एक तरफ है। मेल जोल काफ़ी है, चलो इतना प्रेम होना भी चाहिए, हार जीत लगी रहती है। क्या कहेंगे सलिंदर जी? जी, आप लोगों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचने के लिए। मैं सभी को, आपके दर्शकों को और संघ जनता को राम राम कहता हूँ कि हम जैसे आज यहाँ एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे कि जैसे यहाँ से सतीश जी यहाँ से चेयरमैन बने हैं नगर पालिका संघ के लिए, और जैसे ही वो बने हैं एक आवाज़ आई कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक फेक हैं। वो कैसे लगा आपको उस चीज़ में? वो सर उनका किसी आदमी ने, निजी आदमी ने कोई पास आईडी लिख की होगी कि जैसे भी जो उनको दिलवा के लाया होगा, तो जैसे हमने एसडीएम साहब के ऊपर एप्लीकेशन लिखी, आरटीए लगाई, तो उसके तहत हमें वो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए। तो हमने जैसे उन बोर्ड के बारे में जानकारी हमने एसडीएम साहब को भी लिखित में दिया, डीसी साहब को भी लिखित में दिया कि आप इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए। उसके बाद फिर जैसे सन्नी जी ने और हमने ऑनलाइन इस चीज़ के लिए जो किया है, इंक्वायरी की है, तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद उन्होंने लगाया हुआ था। जैसे ही हमने इसके बारे में डिटेल की है, जो ऑनलाइन उनकी निकलती है, ऑनलाइन एक जो वो जिसने ऑफिस खोला हुआ है उसने अपने एक मेल आईडी बनाई हुई है। जैसे जो रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, ये कोई भी आम आदमी इसको बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये बनाया है और उसके बाद जैसे ही फिर एक जो ये लिखा, यूपी में चल रहे फर्जी शिक्षा बोर्ड पैसे लेकर दी जा रही मार्क्स, हिंदुस्तान जो टाइम्स वहाँ का न्यूज़पेपर अखबार है, उन्होंने 29 जुलाई 2018 में इसको फर्जी घोषित कर दिया गया है। उसके बाद सेकेंडली अमर उजाला ने यूपी में फर्जी बोर्ड दांव पर हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य है, उन्हें 25 मार्च 2013 में ही, और 2005 के मुताबिक उसने ये सक्रिय स्कूलों के बारे में एक कंप्लेंट की गई है जो उनको फ्रॉड किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक जो टास्क STF एक स्पेशल टीम वहाँ बनाई गई है, उन्होंने बोला है कि प्रदेश के एक स्पेशल टास्क फोर्स ने STF ने एक गिरोह के बारे में पता लगाया जो उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त परिषद नाम से, जो ये इन्होंने सेम डिग्री लगाई हुई है, ये सेम के नाम से उन्होंने इसका तो इंक्वायरी की, परिषद के फर्जी बोर्ड बनाकर लोगों से ठगी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यह बोर्ड कई राज्यों में सक्रिय था और STF ने इस बोर्ड से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया 20 फरवरी 2018 में। आप वहाँ पहुँचे हैं? फिजिकली जो फिजिकल जो सन्नी जी और मिला आपको? नहीं, जो फिजिकल जो सन्नी जी पहुंचे और उसके साथ 2-3-4 आदमी थे, उन्होंने जैसे ही अपने डीसी साहब से, मैजिस्ट्रेट डीएम से वहाँ से उनके ऑफिस में गए हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए हैं, उन्होंने वर्बली बोल दिया है कि ये इस प्रकार का जो STF टीम है बोर्ड, यूपी बोर्ड ने किसी को भी कोई परमिशन वगैरह नहीं दी गई है। जो भी ये बोर्ड चल रहे हैं वो अपने निजी, अपने रिस्क पे चल रहे हैं और उनको फर्जी घोषित कर दिया गया है। तो उन्होंने यही कहा कि आप आरटीआई लगाइए। हम आरटीआई के, हम प्रशासन से यही मांग है कि जो भी है इसके बारे में क्लियर हो, साफ सुथरी सच्चाई सामने आई। जो पब्लिक को, जो मतलब बीजेपी सरकार को हरा के सेकेंडली आए हैं, थर्ड आए हैं, उनको हरा के इनको आज़ाद को बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सारी जनता ने बिलीव किया होगा
विश्वास किए होगा, अच्छे लगे होंगे। तो तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पेपर नहीं बदले हैं कि हम तो चाहते हैं कि ये जो शहर की जनता के साथ धोखा हुआ है, आम कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ है, जिन्हों के सारे परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग तन मन धन से यहाँ इनके साथ खड़े थे, ऑफिसों में रात को 2-2 बजे तक जागा है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, लोगों के हाथ पांव जोड़े हैं, पकड़े हैं, अपने आप को साबित किया कि हम अच्छे हैं, हम बेटर हैं, लेकिन शहर इस पर बिलीव किया है। शैलेंद्र जी, सामने आई। जब बोर्ड ही फर्जी है तो डिग्री डॉक्यूमेंट असली कैसे हो सकते हैं? ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा असली कौन बोल रहा है, हम तो असली बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो उनकी टीम बोल रही है। दिलबाग जी ने कहा कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बोल दिया कि ये मेरी फर्जी असली है, कसम खाई है उन्होंने, और जो कसम जिन्होंने भगवान की कसम खा ली, जेन्युइन सवाल है ये, तो ये जेन्युइन सवाल है, ये है 101% फेक है। हम वहाँ से जैसी डिटेल लेके आए हैं, हम एसडीएम साहब से, डीसी साहब से या माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप भी इनको बोल लें कि इसकी इंक्वायरी कराएं। अगर ये हम जैसे अपनी इंक्वायरी कोई भी करवा के देते हैं, पंचायत से देते हैं, एमसी से करवाते हैं कि हमारा करैक्टर अच्छा है, तो ये भी वहाँ जाएं और उस बोर्ड से, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार से लिखवा के लाए कि ये असली है। हम अंकल जी आपकी पार्टी एक सेकंड पहले स्वागत अंकल जी, आप बड़े हैं। देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जिसने इतना मेहनत करके इस चीज़ को आगे ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल जी आपकी पार्टी भी जो है उनको शायद कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवाना चाह रही है। देखिए, ये एक कोरी अफवाह है, अफवाह है? बिल्कुल अफवाह है, और ये एक डॉक्यूमेंट जो नकली हैं उनको पर्दा पाने के लिए, ये ध्यान बटाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। और इस हम क्यों लेंगे, बीजेपी वाले इसको क्यों लेंगे, बीजेपी वालों को इसका क्या फ़ायदा है इसको लेने का, हमारे पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकता है, वो कल को फिर दल बदल सकता है, कल को फिर उल्टा एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वो कहीं भी जा सकता है। जिलेराम शर्मा ने बहुत विश्वास किया। हाँ जी, देखो जी, जिलेराम शर्मा ने जो भी किया वो भुगतना है। हम तो ये चाहते हैं, ये जो हमारा चेयरमैन बना है बड़े धोखे से, जिसका सर्टिफिकेट ही एक गलत है और सारे कैंडिडेट साबित कर रहे हैं, और वहाँ से जहाँ से ये पढ़ा है। अंकल जी, हाँ जी, बना बनाया ले लो ना, दोबारा इलेक्शन में बड़ा जोर लगा, ऐसा भी लगता है। बात ये है, ये धोखा नहीं चलेगा। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, कि बीजेपी वाले इसको नहीं ले रहे, ये एक कोरी अफवाह है, ये कोरा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, हम निंदा करते हैं। जी बताइएगा, जी बताइएगा। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, 20 फरवरी 2018 को ये बोर्ड फर्जी घोषित हो गया, और कटारिया साहब की जो डिग्री है 9 जुलाई 2018 को आ रही है। तो ये देखिए ना, बोर्ड फर्जी हो गया फरवरी में, 20 फरवरी को डिग्री आ रही है 9 जुलाई 2018 को, और जब ये डिग्री इशू हुई ना, उसके बाद कोई डिग्री ही नहीं इशू हो रही है। अच्छा, ये लास्ट डिग्री है, क्या बात है। और ना आगे के रोल नंबर है ना पीछे के, और आपको, और खुद वहाँ की यूपी की एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रही है कि ये बोर्ड फर्जी है। वहाँ के डीसी का भी रिप्लाई आ जाएगा प्रयागराज के, और वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर का भी आ जाएगा। 2-4 दिन वेट करिए। और मिनिस्ट्री ने तो बोल ही दिया कि हमारे संज्ञान में बोर्ड ही नहीं है, तो ऑलरेडी फर्जी है। और 7 लोगों के ऊपर साफ दीजिएगा। हाँ जी, भाजपा द्वितीय नंबर पे थी, भाजपा तो कंप्लेंट कर रही है या वो कर रही है, जायज बनता है। ठीक है, आप चौथे स्थान पर थे, आम जो कैंडिडेट है वो भी खुले, हाँ। आज एक तरफ हो गए सारे, ऐसा क्या? देखिए सर, ये है सिर्फ सच्चाई की, सच्चाई सामने आनी चाहिए, और गलत के बिल्कुल हम साथ नहीं है। चाहे कोई द्वितीय स्थान पे है, चाहे तृतीय पे है, चाहे कोई 4th पे है, चाहे कुछ भी, कैंडिडेट तो 9-10 थे। धोखाधड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लोगों ने झूठ बोलकर, उन्होंने जिस तरह से अपने फर्जी दस्तावेज लगाकर लोगों को पागल बनाया, ये बिल्कुल। मैडम, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन बैचलर मास कम्युनिकेशन, MSc मास कम्युनिकेशन, LLB, M इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ योगा। तो आपको लगता है आपकी एजुकेशन के ऊपर उत्तर प्रदेश की जो 10वीं की DMC वो भारी पड़ रही है? नहीं, भारी वाली तो नहीं है। अगर भारी वाली तो क्या बात है, अगर सही है तो वो बिल्कुल सामने आए, साबित करे। जब एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रही कि हमारे संज्ञान में बोर्ड ही नहीं है, 7 लोगों के ऊपर FIR है, कैसी बात कर रहे हो? डिग्री वो असली पे भारी पड़ रही है, असलियों पे भारी पड़ रही है, ये सच्चाई है कि एक 10वीं की फर्जी डिग्री। और रही बात है, इसी में तो 8th पास चाहिए, 8th का दे देता, क्यों लफड़े में पड़े? इसका मतलब 8वीं पास नहीं है क्या? 8वीं भी पास नहीं है क्या? 8वीं की डिग्री चाहिए
पर्ची लगानी तो 8वीं की थी, 8वीं फेल है तो 10वीं की पर्ची लगाई है। भाई कोई कनाडा पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, मैं यूपी में जाके पढ़ गया तो क्या दिक्कत होगी? को तो कोई बात नहीं, पड़ी अच्छी बात है, डिग्री साबित कर दो, हम तो साथ देंगे डेवलपमेंट में, हम तो साथ देंगे, कोई बात नहीं। अगर ये भाजपा अगर उनको अगर फर्जी दस्तावेज वालों को बीजेपी ज्वाइन करिए तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी भूल है। और रही बात, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी वाले शासन की चेयरमैनी के लिए अपना आने वाला विधानसभा खराब करेंगे, लोकसभा खराब करेंगे, वो भी एक शहर की चेयरमैनी के लिए, ये तो, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल होगी बीजेपी अगर बीजेपी ज्वाइन कराती है कटारिया को, जिसके ऊपर ऑलरेडी फर्जी दस्तावेज के आरोप लगे हुए हैं, मिनिस्ट्री में वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये चीज है, ये बीजेपी, मैं तो बीजेपी से और सरकार प्रशासन की गहराई से इसकी जांच करें, अगर डिग्री सही साबित हो 1000 बरले हम भी साथ देंगे। जी मैं एक बार फिर से आपके एक बात पे कहना चाहूँगा। कल आपने एक बात कही थी कि आपने क्या जनता ने उनकी डिग्री देखकर वोट दिए थे? नहीं, उनकी डिग्री देखकर वोट नहीं दिए थे उनको, मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ। लेकिन सरकार ने ये चीज़ एक रखी हुई है कि 8 पास क्लियर वाला ही इस चीज़ को लड़ सकता है, 8th वाला ही इस चीज़ को लड़ सकता है, उसके बगैर इस चीज़ पे कोई लड़ने, ऐसे तो हर अनपढ़ इंसान कि कोई भी चीज़ कर सकता है, एमसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ सकता है। ये सिर्फ इसीलिए करा गया था कि जो ये चेयरमैन बने या एमसी बने उनको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना है, करना है कि वो आगे जनता की मदद कर सकें। पार्टी को बड़ा बड़ा चेयरमैन मिलना नहीं चाहिए हमें, ऐसा चेयरमैन हमें चाहिए ही नहीं है कि जो जनता का बेवकूफ़ बनाकर और असंध का विकास करें। जिस इंसान ने अपना विकास नहीं कर सका वो हमारा क्या विकास करेगा। और एक चीज़ आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे थे, कल भी बातचीत हुई थी के साथ कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक हमारे पास कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे भी नहीं। अगर तस्वीरें आ जाएंगी, चलो तस्वीरें आ जाएंगी तो अच्छी बात है, देख लेंगे वो भी कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी ये चीज़ होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि वो जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो गलत हैं। हम इसी चीज़ के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं और 3000 किलोमीटर हम होके आए हैं। पंडित जिले राम शर्मा के समर्थक उम्मीदवार ने जीता था चेयरमैन का इलेक्शन, और वो चेयरमैन का इलेक्शन भी जीत गए थे, लेकिन उनकी जो मार्कशीट्स हैं उनको लेकर के यहाँ चैलेंज हो गया है। सारा विपक्ष जो है एक तरफ इकट्ठा हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखना होगा, क्योंकि आज अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कल शपथ लेंगे, परसों कुर्सी पर बैठेंगे। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जी बातचीत चल रही कि कनाडा अमेरिका से भी लोग पढ़कर आते हैं, कनाडा अमेरिका से लोग पढ़कर जरूर आते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से और मैंने कहाँ मैं रहा, क्या किया। मैं सिर्फ इनसे, कटारिया साहब से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये कहाँ रहे हैं और जो ये इनका जो स्कूल था वो है कहाँ पे है। हमें खुद वो ढूंढने में 1 दिन लग गया। कोरोना में ऑनलाइन पेपर हुए थे, ऑनलाइन हुए होंगे। अरे मेरे भाई ऑनलाइन तो हुए होंगे, लेकिन डिग्री भी तो होनी चाहिए ना। 2018 में तो जिस टाइम की उन्होंने डिग्री दिखाई उस टाइम तो कोरोना है ही नहीं था, और हमें खुद वहाँ पर ये स्कूल ढूंढने में 1 दिन लगा पूरा। ठीक है, हाँ जी, पूरा मतलब कि हमारा आना जाना 3 दिन का लगा और हमारा 1 दिन इस स्कूल को ढूंढने में लगा है। 1 दिन तो हमें ये स्कूल ही नहीं मिला। और हम आपको स्कूल की बिल्डिंग बताता हूँ कितनी बड़ी है, उससे बड़ा तो शायद एक फाइनेंस का ऑफिस होता है, जितना बड़ा वो स्कूल था। मतलब एक ही कमरे के अंदर उन्होंने अपनी कुर्सी रखी। हरबीर सिंह हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? तो पूरा मामला आपने समझ लिया होगा, क्या कहेंगे? मैं तो बीजेपी की नीतियाँ गलत है। कारण क्या है, एमपी अनपढ़ बन सकता है जी, और एमएलए अनपढ़ बन सकता है। इन बड़ी डिग्री क्यों लाई? बीजेपी की नीतियाँ ही गलत है। बिल्कुल जब वो अनपढ़ बन सकते हैं तो इन पर क्यों डिग्री लगाई ना? बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए थी। फिर एक पहले भी बनते थे, पहले बनते थे। डिग्री बीजेपी की नीतियाँ गलत है, बीजेपी ये गलत है। हाँ जी नीति गलत हो गई। मैं तो पहले तो आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, जो सरकार चुनाव आयोग ने जो एक कंडीशन लगाई थी, भाई एससी के लिए जो चेयरमैन का कैंडिडेट है उसके लिए 8वीं पास अनिवार्य है। वही आदमी उसमें तो पार्टिसिपेट कर सकता था जिसके पास डिग्री थी। चलो मैं ये कहता हूँ कि भाई ऊपर की डिग्री वाला भी उसमें कंटेस्ट कर सकता है। जब हमारे जो माननीय सतीश कटारिया जी है जो चुनाव जीत के आए हैं, तो उनको क्या इस चीज का पता नहीं था। और 2 आदमी में से 1 आदमी झूठ बोल रहा है, या तो हमारा गूगल इंटरनेट झूठ बोल रहा है, या हमारे सतीश कटारिया जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी, हम जब भी उससे कोई बात करते हैं वो कहते हैं जी मेरे तो
मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सही है, लेकिन हम जब नेट पर खोलते हैं उसको तो वो बोर्ड ही फर्जी आता निकल के, वो बोर्ड ही फर्जी आता निकल के। रही जो ये फिजिकली तौर पर भी गए हैं, फिजिकली तौर पे भी गए हैं, और मेरी एजुकेशन भी यूपी बोर्ड से ही है। वहाँ यूपी में एक ही बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। हाँ, वही ओपन और वही रेगुलर एजुकेशन देता है, वहाँ कोई और दूसरा बोर्ड ही नहीं है। और जो हमारे जो बोर्डों की जो सूची आती है ना, उसमें उत्तर प्रदेश मुक्त विद्यालय परिषद बोर्ड का नाम भी नहीं आता। जब वो बोर्ड ही नहीं है तो उसकी डिग्री वो ओरिजिनल कैसे होगी? जब बोर्ड ही नहीं है। कांग्रेस के युवा नेता रुपिंदर सिंह नरुल्ला पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सोनिया बहुत आ गई हैं, बीजेपी के लीडर आ चुके हैं, आजाद उम्मीदवार आ चुके हैं, एक कैंडिडेट जीत चुका है, उसके विपक्ष में सारे खड़े हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, सबसे पहले मेरे सारे बंधुओं को राम राम, असंध की जनता को नमस्कार, सत श्री अकाल। ऐसा है, ये लोग आप लोग बातें कर रहे हो कि ये कैंडिडेट जीत गया और विपक्षी इकट्ठे हो गए। आप लोग इस चीज को क्यों नहीं मानते कि जो असंध की जनता के साथ उस बंदे ने फोर्जरी करी है, क्या वो कहीं मायने नहीं रखती? क्या जुर्म साबित नहीं होता ऐसे ही होता सर? मैं आपकी बात मान गया, जब तक जुर्म साबित कौन करेगा? प्रशासन। कोई भी गुनहगार है, क्या वो अपने मुंह से कभी मानता है कि मैंने ये गुनाह कर दिया? कल भी आपका मैं एक कमेंट देख रहा था, बार बार सबको लाइव में ये कह रहे थे कि वो चीज तो क्लियर हो गई। अरे यार, मैंने गुनाह किया और मैं आके ये थोड़ी मान लूंगा कि मेरा गुनाह है ये। मैं कोर्ट, प्रशासन, इलेक्शन कमीशन इसीलिए बना है कि वो चीज क्लियर कर। अभी आपने देख लिया, क्या निचोड़ क्या है? ऐसा निचोड़ ये है कि फरवरी 2018 में ये बोर्ड एसटीएफ के द्वारा सीधा लिखित रूप में आज तक और हिंदुस्तान टाइम्स में खबर भी छपी, और इस बोर्ड को और इसके साथ बोर्ड को, उसकी वेबसाइट को, प्लस साथ में 2 वेबसाइट और, यूपी बोर्ड, यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के द्वारा सीधा साफ रूप पे कहा जाता है कि ये चीज एक फेक थी। कुछ लोग मिलकर वेबसाइट क्रिएट करते हैं और एक महीने के डीएमसी कहा जाता है इसको, भी 1 महीने में डीएमसी ला के दे देते हैं। हम बार बार इस चीज की मांग एसडीएम साहब से भी करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी करते हैं, डीसी साहब से भी करते हैं और विधायक जी के आगे भी करता हूं। भाई, अगर इन्होंने ये जेन्युइन में करी है, 10th यूपी ओपन बोर्ड से करी है, तो वो अपने जो भी प्रूफ है, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा होगा, पेपर दिए हैं, उनका कोई रोल नंबर भी होगा, ठीक है, जो सेंटर पे गए हैं उस सेंटर का नाम भी होगा, ठीक है, कौन से सुप्रीडेंट थे, चलो उनको सुप्रीडेंट का नहीं पता, ठीक है, बोर्ड के पास तो रिकॉर्ड होगा, या वो कहाँ गए, किसके साथ गए, उनके आगे कौन बैठता था, उनके पीछे कौन बैठता था, कम से कम ये तो पता होगा उनको भी। आगे कोई लड़का बैठता कि लड़की बैठती थी, उम्र दराज बैठता था कि बच्चा बैठता था। ऑनलाइन पेपर नहीं, ओपन बोर्ड का ऑनलाइन पेपर नहीं होता सर। सेकंड चीज, लोगों ने चेक किया है कि जो रोल नंबर इनका है, अपना जो चेयरमैन बने हैं जी, इनसे आगे और पीछे कोई रोल नंबर ही नहीं है। 10-10 रोल नंबर नहीं है सर, एक नहीं 10-10। सेकंड चीज, एक बात मैं और बता दूं आपको, ये 2018 में करने का कारण क्या था? फरवरी 2018 में ये चीज एसटीएफ के द्वारा साबित हो जाती है और 2018 से पहले जितनी डीएमसीज बनी थी सारी रद्द हो जाती हैं। बेचारे के पास, हमारे 22-30 कटारिया के पास कोई कारण ही नहीं था 2018 से पहले करने का, तो उन्होंने एक सोचा भी चलो 2018 में कर लूं, जुलाई में पास होता हूं, 2-3 साल पुरानी दिखा दूंगा। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, 2018 में एससी सीट क्लियर नहीं हुई थी, 2018 में इन्होंने किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था, 2018 में इनकी शिक्षा किस चीज के लिए मांगी गई? क्या इनको अचानक सूझी कि मैं ओपन बोर्ड से कर लूं? रहते आप हरियाणा में हो, डॉक्टरी आप राजस्थान में करते हो, ठेकेदारी आप करनाल हरियाणा में करते हो, और पढ़ने के लिए आप यूपी बोर्ड चले गए। मानने की बात है। अगर वो क्या मांग करेंगे, जैसे 8वीं की भी शिक्षा करें, उनके पास नहीं है कि 8वीं की? सर 8वीं का मेरे को नहीं पता, जो शैक्षणिक शिक्षा उन्होंने लगाई अपनी वो 10वीं की लगाई, उसके ऊपर सवालिया निशान है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे असंध नगर पालिका में और असंध में कई सरकारी पोस्ट पर डीसी रेट पर ऐसे लोग कार्यरत हैं, वो भी तैयार हो जाएं, उनकी भी आरटीआई लगने वाली है।
लाइव ये तस्वीरें और इस समय सभी जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ इकट्ठा है, क्योंकि जनता के साथ धोखा हुआ है या फिर जनता को गुमराह किया गया है या फिर उसके अंदर क्या सच्चाई है। एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं, कुछ ही देर बाद एसडीएम साहब भी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपके माध्यम से, आपके दिमाग से आपको क्या लगता है, क्या सच है क्या झूठ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। पंडित जिलेराम शर्मा ने उनका समर्थन दिया था प्रेस को